मॉर्निंग क्लास अटेंड। दिस इज योर ईवीएस क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर सोर्सेज ऑफ वाटर कंप्लीट कर लिया था। आइए उसको एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आपको अच्छे से वो चैप्टर लर्न हो जाए या उसके बारे में आप समझ जाए। सोर्सेज ऑफ वाटर मतलब पानी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो आपको बताया गया था दो तरह से हमें प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? एक नेचुरल सोर्सेज था और एक मैनमेड सोर्सेज था। नेचुरल सोर्सेज में आपके क्या क्या थे? रेन्स था, पॉन्ड्स था, लेक्स था, रिवर, सी एंड ओशंस और अंडरग्राउंड वाटर था। और मैनमेड सोर्सेज में आपका क्या था? हैंडपम्प, ट्यूबवेल, टैप्स और आपका वेल था। तो रेन आपको पता है, रेन से हमें अल्टीमेट सोर्स है वो हमारा पानी का, यानी उससे बहुत ही अच्छी मात्रा में हमें पानी प्राप्त होता है। और रेन नेचुरल सोर्स है, आपको ये भी बताया गया था। पॉन्ड्स एंड लेक्स जो है तालाब और झील आपकी, द लेक्स आर बिगर देन पॉन्ड्स। जो लेक होता है, झील होती है, वो पॉन्ड से बड़ा होता है। द पॉन्ड्स आर एंड लेक्स स्टोर दिस वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। और पॉन्ड्स और लेक्स जो होते हैं वो पानी को काफ़ी टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं। रिवर्स आपको बताया गया था ये कहाँ पाए जाते हैं, जो कि हिली एरिया होते हैं, यानी हाई माउंटेन्स वाले होते हैं एरिया, उस साइड आपको रिवर्स देखने को मिलेगा। और वहाँ पानी आपको कैसे मिलता है? जब वहाँ का पानी जो होता है माउंटेन्स का, वो वहाँ आइस जो होती है वो मेल्ट होता है और ऑन द हाई पीक ऑफ द माउंटेन्स, और हाई पीक ऑफ यानी पहाड़ी की जो पीक मतलब चोटी होती है आपकी, वहाँ से मेल्ट होकर यानी पिघल कर जब गिरता है तो हमारे कहाँ आके मिलता है? रिवर में आकर मिलता है, जो कि आपका कहाँ होता है? प्लेन्स में यानी भूमि पर होता है। फिर डैम्स आपको पता है किस लिए बनाते हैं? ताकि ये बहुत ही बड़ी मात्रा में पानी को स्टोर कर सके। और ये कैसा बना होता है ये आपको बताया गया था कि सीमेंट के बने होते हैं, उसमें आयरन गेट्स फिट होते हैं, यानी लोहे के गेट जो होते हैं वो फिट किए होते हैं। सी और ओशंस आपका जो है, सी मतलब आपका समुद्र होता है और ओशंस में महासागर। तो ये जो है सी और ओशंस आपके यानी समुद्र और महासागर जो है, उसका पानी हम पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो सॉल्टी होता है, मतलब नमकीन होता है। और ये बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है पाया जाता है। अंडरग्राउंड वाटर आपको बताया गया था कि ये पानी जो है अल्टीमेटली रिच बिलो द रॉक्स एंड गेट्स कलेक्टेड। ये जो रिवर रेन वाटर होता है, जो हमारा बारिश का पानी होता है, तो वो जब अंत में क्या होता है, कहाँ जाके स्टोर होता है? अंडरग्राउंड होता है। तो अंत में वो जो है रॉक्स यानी चट्टानों के नीचे जाके कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे रिस कर हमारे अंडरग्राउंड यानी भूमि के अंतर्गत चला जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। तो उसमें कौन कौन से आपके थे? वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, हैंडपम्प्स है और टैप्स है। वेल्स आपको पता था ये आपका किस में आता है? मैनमेड सोर्सेज में। वेल्स आप मतलब कुआं जो है वो कैसा होता है? एक बहुत ही बड़ा होल होता है जो बना होता है सीमेंट और ईंटों से, जिसे कुआं बोलते हैं। वो कहाँ बना रहता है? ये ग्राउंड में बना रहता है। और ये चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलती है? कुआं वगैरह विलेज में। फिर था आपका ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स आपको खेतों में देखने को मिलेगा। इसमें एक मशीन होती है जिसकी हेल्प से जो है पानी आता है और खेतों में सप्लाई किया जाता है। फिर और इस पानी को हम पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो पाइप्स होती है उसमें फिल्टर के कुछ वो लगे होते हैं पाइप्स में, जिससे पानी जो हमारा इम्प्योरिटीज़ जो होती है उसकी छन के आती है, उसको हम पीने की यूज़ में भी ला सकते हैं। फिर लास्ट था आपका हैंडपम्प। हैंडपम्प भी आपको ज़्यादातर गांव में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपको हैंड से यूज़ करना पड़ता है। अप एंड डाउन करने पर ही इसका पानी जो है वो निकलता है। और इसका वाटर
अंडरग्राउंड होने की वजह से इसको पीने के लिए यूज़ हम लोग करते हैं। और इन सिटीज़ वी गेट टैप वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग पर्पज। और सिटीज़ में आपको पता है क्या रहता है, ज़्यादातर हैंडपम्प, वेल्स और ये सारी चीज़ें तो होती नहीं है, तो टैप्स होता है, नल, जिन्हें हम टैप को ओपन करते हैं और पानी आता है। तो ये हमारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एक बार दोबारा आपको समझा दिया गया है और आपको आज ये चैप्टर खुद से पढ़ना है, फिर उसको समझना है। आइए अब इसकी वर्ड मीनिंग देखते हैं। चैप्टर का आप नाम डालेंगे, फिर वर्ड मीनिंग डालेंगे। फर्स्ट है आपका एमरेज, मतलब कम आउट, उभरा हुआ। पहले देखिए EMERGE, एमरेज मतलब कम आउट। COMEOUT, आउट मतलब उभरा हुआ, जो कि आपको उभरा हुआ रहता है उसे हम एमरेज बोलते हैं। फिर है आपका कंक्रीट, CONCRETE, कंक्रीट में सॉलिड, सॉलिड मतलब आपको पता है मजबूत या ठोस होता है, SOLID, सॉलिड। फिर है आपका इरिगेशन, IRRIGATION, इरिगेशन मतलब फ्लोडिंग, FLOODING, फ्लोडिंग मतलब सिंचाई। फिर है आपका अल्टीमेटली, ULTIMATELY, अल्टीमेटली मतलब आपका होगा फाइनली, FINALLY, फाइनली मतलब अंत में। अल्टीमेटली मतलब आपका फाइनली, फाइनली मतलब क्या होता है हमारा अंत में। फिर आपका सो, SOAK, सो मतलब टू मेक वेट, जो चीज सोख मतलब होता है आप कोई चीज को सोखना, यानी पानी को सोखना या कुछ चीज को सोखना। TOOMAKE, मेक, WET, वेट मतलब सोखना, सोख। फिर है आपका पोर, POUR, पोर, फ्लो इन स्ट्रीम मतलब बांध, पोर हम किसे बोलते हैं, बांध को, FLOW, फ्लो, IN, स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम मतलब बांध। फिर है आपका प्यूरिफिकेशन, PURIFICATION, प्यूरिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज। प्यूरिफिकेशन कौन सा प्रोसेस है आपका, इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धि को दूर करने के लिए, यानी या फिल्टर करते हैं जो हम पानी को, तो उससे क्या होता है हमारी इम्प्योरिटीज जो है वो खत्म होती है। TH, द, PROCESS, प्रोसेस, OF, ऑफ, REMOVING, रिमूविंग, IMPURITIES, इम्प्योरिटीज मतलब शुद्धिकरण। प्यूरिफिकेशन मीन्स आपका क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज मतलब शुद्धिकरण करना। फिर है आपका अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर अभी आपको समझाया गया है। UNDER, अंडर, GROUND, ग्राउंड, WATER, वाटर। ये वर्ड एक में ही है, आप इसको अलग नहीं लिखेंगे, यहाँ स्पेस ना होने की वजह से इसको नीचे लिखा गया, इसको एक ही वर्ड है। वाटर फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस, WATER, वाटर, FOUND, फाउंड, BELOW, below, THE, EARTH,
पेज नंबर 48 पे आप देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है हमारा वाटर इज आल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डैश ऑन द हाई पीक ऑफ माउंटेन्स। जो हाई पीक ऑफ माउंटेन्स से पानी हमें मिलता है वो कैसा रहता है, वेपर का होता है या आइस का होता है। तो आपको पता है कि पीक से जो पानी होता है वो मेल्ट होके आता है, तो वेपर तो आपका होगा नहीं मेल्ट, क्या मेल्ट होगा, आइस होगा। तो आप यहाँ क्या फिल करेंगे, आइस। फिर सेकेंड है हमारा डैश आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर्स। रिवर्स में हम लोग क्या बनाते हैं, पॉन्ड्स बनाते हैं या डैम्स बनाते हैं। तो ये आपको पता है कि हम क्या बनाते हैं, पॉन्ड्स तो बनाएंगे नहीं, डैम्स बनाते हैं पानी स्टोर करने के लिए। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, डैम्स, DAMS, डैम्स। थर्ड है हमारा डैश आर वेरी लार्ज वाटर बॉडीज। किसे बहुत बड़ा पानी का शरीर माना गया, लेक्स या ओशन। तो आपका क्या है यहाँ, ओशंस है, तो आप यहाँ ओशंस फिल करेंगे, OCEANS, ओशंस। फिर है फिफ्थ हमारा टैप वाटर डैश फॉर ड्रिंकिंग। जो टैप का पानी होता है वो क्या होता है, सेफ है हमारे लिए या डेंजर है। तो आपको पता है कि टैप का पानी हमारे लिए सेफ है, हम लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ क्या फिल करेंगे, सेफ, SAFE, सेफ। फर्स्ट फिर से देख लीजिए, फर्स्ट में आपको क्या फिल करना है, वाटर इज आल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डैश ऑन द हाई पीक ऑफ द माउंटेन्स। तो आप यहाँ आइस फिल करेंगे। सेकेंड है हमारा डैश आर कंस्ट्रक्ट अक्रॉस द रिवर्स, आप डैम्स फिल करेंगे सेकेंड में। थर्ड है हमारा डैश आर वेरी लार्ज वाटर बॉडीज। तो ओशंस हमारी है वेरी लार्ज वाटर बॉडीज, तो आप यहाँ ओशंस फिल करेंगे। फिर हमारा टैप वाटर इज डैश फॉर ड्रिंकिंग, सेफ या डेंजर। तो हमारा सेफ है, तो हम यहाँ सेफ फिल करेंगे। ये आपको एक्सरसाइज कॉपी और बुक दोनों में करना है। कॉपी में भी एक्सरसाइज को करना है आपको, वर्ड मीनिंग नोट डाउन करने के बाद ये आप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करेंगे और टिक एंड क्रॉस एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।